प्रदान की जाती है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो नियम 377 के अधीन जो भी उनका टिकट में पाटन है वो सभा पेटेल पर रखें। आइटम नंबर 17, माननीय रेल मंत्री आगे तो मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि कल रात को करीब 11:30-12 बजे तक अध्यक्ष जी स्वयं रहे और जितने भी माननीय सांसद यहाँ प्रेजेंट थे उन सबको बोलने का आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को देश की सेवा करने का मौका दिया और आज हर कदम पे, हर रेलवे के हर विषय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं गाइडेंस देते हैं, स्वयं हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं लगातार रिव्यू करते हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे की जो सबसे बड़ी समस्या थी इन्वेस्टमेंट की कमी, वो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बजट में एक रिकॉर्ड एलोकेशन करके लगातार कई वर्षों तक बजट एलोकेशन बढ़ा के इस जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको दूर किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा उन 12 लाख रेल कर्मियों का, 12 लाख के इस रेल परिवार का जो दिन रात लग के सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश सब में लग के डेली करीब 20,000 हैं और इस देश की एक सेवा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे भारत की लाइफलाइन, ये एक ऐसी संस्था है जिसपे भारत की इकोनॉमी आधारित है और देश का जो साधारण मानवी है, हर साधारण मानवी के लिए ये एक सेवा है। मैं आऊँगा फैक्ट डेटा पे आऊँगा, अभी डेटा पे दूंगा, अभी आपको डेटा पे दूंगा, उसके बाद में आप चुप हो जाएंगे भाई। अध्यक्ष जी, इसीलिए मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेते ही सबसे पहले 2015 में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप करने का उन्होंने संकल्प लिया। 2016 में कवच के पहले ट्रायल्स में, इसका नाम तब टीकैस था, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि जेनेरिक टर्म है। 2019 में इसको सर्टिफिकेट मिला। ये सर्टिफिकेट इतना डिफिकल्ट होता है, SIL लेवल 4, सिल 1, सिल 2, सिल 3, सिल 4 हाईएस्ट लेवल का सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होता है। 3 साल लगे उस सर्टिफिकेट लेने के लिए, कई तरह के ट्रायल्स की था। 2019 में कवच का सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अध्यक्ष जी, कोविड के बावजूद भी 2020 और 21 में इसके एक्सटेंडेड ट्रायल्स हुए। सर्टिफिकेशन के बाद में 3 मैन्युफैक्चरर्स को डेवलप किया गया। 2014 में देखें तो करीब 2,500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते थे, करीब 2,500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते हैं। यही संख्या 2023-24 तक आके मात्र 383 रह गई है, यानी 85% रिडक्शन रेल फ्रैक्चर्स में हुआ। और इसको भी बिल्कुल जीरो की तरफ ले जाए, वैसा हम सबका प्रयास होना चाहिए, आपका भी, हमारा भी, हम सबका प्रयास वो होना चाहिए। और उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगे, जिस भी तरह की व्यवस्था बनानी पड़े, जो भी इन्वेस्टमेंट करना पड़े, वो हम सबको करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, LHB कोचेस बहुत ही सेफ कोचेस होते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि एक से दूसरे कोच पे नहीं चढ़ता, और ये मैन्युफैक्चरिंग LHB कोचेस की जितनी हो सके करनी चाहिए। और इसीलिए अगर हम देखें, यूपीए के 10 वर्षों में मात्र 2,300 LHB कोचेस बने थे, और NDA के 10 वर्षों में पहली और दूसरी टर्म मोदी जी की, उसमें 37,000 LHB कोचेस बने। 37,000, इतना बड़ा फर्क आया, इतना बड़ा डिफरेंस आया। लेकिन अध्यक्ष जी, हमें अध्यक्ष जी इस पे भी नहीं रुकना है, हमें A to Z जितने भी ICF कोचेस हैं पुराने, 1950 वाली
1950 वाली टेक्नोलॉजी के, उन सबको रिप्लेस करना है। साथ ही साथ अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हाथ में लिया है कि एलएचबी 1970 और 1980 करीब 1980 में लाया गया था भारत में, वो एक टीओटी वाला मेथड था। उसके बजाय आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हुए एक टोटली नए प्लेटफॉर्म का, नए कोच का डिजाइन का काम हाथ में लिया है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये कोच का डिजाइन भी हमारे ही देश के इंजीनियर्स, हमारे ही देश की टेक्निकल ब्रेन, आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल बनेगा। ये कोच का डिजाइन भी काम में हाथ में लिया। माननीय जी, स्टील, एल्यूमिनियम दोनों में से जो भी होगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी, अच्छा सेफ होगा। और बहुत ही ध्यान से अध्यक्ष जी, जीवन अमूल्य होता है, जीवन का कोई मोल नहीं है। मैं आपको, चूंकि मैं ये नंबर नहीं रखना चाहता था, लेकिन चूंकि मान्यवर सांसद पूछ रहे हैं इसलिए मैं नंबर रखना चाहूँगा, लेकिन इसमें बहुत ही संवेदना के साथ इस विषय को रखना चाहिए। एक भी एक्सीडेंट खराब होता है। माननीय अध्यक्ष, कोई आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते थे, करीब 2500 के आसपास रेल फ्रैक्चर्स होते हैं। यही संख्या विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल, जी जान से जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, और कैसे भी उसको, हर तरीके से उसको रोकने का पूरा प्रयास रहेगा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं है। अध्यक्ष जी जो इस तरह से बोल रहे हैं, वो उनको पूछिए कि वो 58 साल के साथ अपने राज्य में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए, 1 किलोमीटर भी एटीपी। आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरवान में जाके, अपने गिरवान में पहले जान के बताए। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? ऐसे देश चलेगा क्या माननीय अध्यक्ष जी? देश चलाने के लिए, रेलवे की सुधारने के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं चल सकता। माननीय अध्यक्ष जी, जब इतनी बात कर रहे हैं, मैं एक और बात करना चाहूंगा। विपक्ष के कांग्रेस ने एक सोची समझी तरीके से, रणनीतिक तरीके से छोटे विषय को अपने सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के जरिए से इस तरह से उठाना चालू किया। अयोध्या जी के स्टेशन में पुराने स्टेशन की पुरानी दीवार थी, वो जब थोड़ी सी उसमें डैमेज हुआ तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल्स ने उसको तुरंत उठाना चालू किया। इस तरह के झूठ से कैसे देश चलेगा मालूम? ड्राई एरिया में अलग होती है, इसीलिए इन सारी कंडीशंस को ध्यान में रख के, उन सबको समझ के 2024 की 17 जुलाई को कवच का वर्जन 4.0 आरडीएसओ जो हमारी सेफ्टी और रिसर्च की संस्था होती है, उसने कवच का वर्जन 4.0 अप्रूव किया। और अध्यक्ष जी, आज हम इस परिस्थिति में हैं कि हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग का स्केल अप कर दिया है, 2 नए मैन्युफैक्चरर उसमें जुड़ने वाले हैं। कम से कम 8000 से ज़्यादा इंजीनियर्स को और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी है। 6 यूनिवर्सिटीज़ में कवच का पाठ्यक्रम इंक्लूड किया है, क्योंकि अध्यक्ष जी इसके लिए बहुत सारी टेक्निकल कैपेसिटी के साथ साथ टैलेंट भी चाहिएगा, मैन पावर चाहिएगा, डिज़ाइनर्स चाहिएंगे। वो सारी की सारी व्यवस्था, पूरा जो कवच के लिए चाहिए उसको आगे इंस्टॉल करने के लिए और उसको कमीशन करने के लिए, वो सब व्यवस्था बन गई है। और अब इस इतनी मेहनत के बाद में अब परिस्थिति ऐसी है कि हम बड़े पैमाने पे करीब 9000 किलोमीटर के टेंडर इन प्रोसेस है
और करीब करीब 10,000 लोकोमोटिव्स पे लगना चालू हो जाएगा आगामी कुछ ही महीनों में। अध्यक्ष जी, ये प्लीज जस्ट लेट मी कंप्लीट। अध्यक्ष जी, मैं आपकी इस भावना को, दादा की इस भावना को मैं वेलकम करता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं मान्यवर सांसदों की भावना का सम्मान करता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने ये भी रखना चाहूँगा कि जो हमारे जिन देशों के, मैं बिना किसी देश का नाम लिए, एक सेकंड दादा, प्लीज लेट मी कंप्लीट दादा, प्लीज अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी का नाम लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारा करीब 70,000 से ज़्यादा किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क है। उससे काफ़ी कम संख्या आधे रेलवे नेटवर्क की साइज वाले देशों ने, अध्यक्ष जी करीब 20 साल लगाए एटीपी सिस्टम को इंस्टॉल करने पे। मैं आपको इतना भरोसा दिलाना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, और आपके माध्यम से संपूर्ण देश को इतना भरोसा दिलाना चाहूँगा कि कवच के रोल आउट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, दिन रात लग के इसको कंप्लीट नेटवर्क स्टेप्स लिए गए, जिन स्टेप्स का अगर विवरण दें तो सेफ्टी पे जो मेहनत हुई है वो आपके समक्ष आएगी। अध्यक्ष जी, ट्रैक फेलियर सबसे बड़ा विषय होता था, इसीलिए ट्रैक्स पे बहुत फोकस करके आप देखें यूपीए के 10 वर्षों में करीब 32,000 किलोमीटर का ट्रैक का रिन्यूअल होता था, उसकी जगह 43,000 किलोमीटर का रिन्यूअल हुआ एनडीए के 10 वर्षों में। हाई क्वालिटी जो 60 किलो की रेल्स होती है, जो कि बेटर क्वालिटी की, बेटर स्ट्रेंथ वाली रेल्स होती हैं, वो मात्र 57,000 किलोमीटर पे लगी थी यूपीए के 10 वर्षों में। एनडीए के 10 वर्षों में 1,23,000 किलोमीटर लगी हाई कैपेसिटी बेटर स्ट्रेंथ की। अध्यक्ष जी, वैसे ही कल मान्यवर एक सांसद ने कहा